नमस्कार, मैं सौरभ कुमार, आप सभी का सौरभ टाइम्स से स्वागत करते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि आज गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय जी का नॉमिनेशन था। उसी नॉमिनेशन सभा में आए हुए लोगों से जानने का प्रयास करते हैं कि आप लोग क्या मुहिम है और कैसे देश के लोगों तक पहुँची है, किस मुद्दे को लेकर देश में पहुँचिएगा सर? विकास के मुद्दे पर। हेलो, कौन कौन से काम आप लोगों ने किया है, बताने का काम कीजिएगा। काम बहुत किए हैं। आपको किसान निधि हुआ, शौचालय हुआ, उसके बाद आपका विकास का लैट्रिन वाला हुआ, शौचालय। सर सारे चीज़ मिल रहे हैं, लेकिन इस चीज़ में तमाम चीज़ें में आप भी जानते होंगे, लोगों का आरोप भी है कि प्रधानमंत्री शौचालय योजना में ब्लॉक लेवल पर 2000 घूस लिया जाता है, बिना 2000 घूस के उसका पैसा ही नहीं आता है। और जो प्रधानमंत्री जी ने जो आवास योजना दी उसमें भी तमाम तरह के रिश्वतें ली जाती है, तब जाकर मिल पाता है लाभुक को। तो इस चीज़ को रोक क्यों नहीं लग पा रहा है? तो रुक रहा है, रुका हुआ है। रिश्वत नहीं हो रहा है। रिश्वत लिया जा रहा है कि नहीं लिया जा रहा है सर? ले रहा कहाँ, आप देने वाले लोग हैं वो अपना दे रहे हैं, लेकिन अपने मन से दे रहे हैं। दे रहे हैं, लेकिन लेने के लिए सारे मोदी जी तो एकदम डायरेक्ट अपना खाता में भेजते हैं। जी मतलब लाभुक का मतलब आरोप है कि लाभुक कहते हैं कि हमारा फाइल दबा दिया जाता है, अगर हम नहीं देते हैं पैसा तो हमारे फाइल को फेंक दिया जाता है, हमारा फाइल आगे ही नहीं आता। तो उसका इस बात पर आप क्या कहिएगा? नहीं, ये तो अथी बता रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। जो खाता खुलवाए हैं प्रधानमंत्री मोदी जी ने, उसमें डायरेक्ट पैसा दिया जाता है और डायरेक्ट खाता में पैसा आता है, कहीं कोई बिचौलिया नहीं। अगर है तो वो ठग है और भी लाभुक को ठग रहे हैं। जी तो लाभुक लोग आप बच के रहिए कि अगर कोई भी दलाल आपसे पैसा मांग रहा है तो उससे ना जाके अधिकारियों से डायरेक्ट मिला जाए। जी, अधिकारी से मिला जाए, बिचौलिया के साथ नहीं जाए। अब सर से जानना चाहेंगे, सर आप लोगों का क्या मुद्दा है सर चुनाव में? आप लोग चुनाव में जनता के बीच किस मुद्दे को लेकर जाने वाले हैं? हमारे पास मुद्दों की कमी है क्या? विकास का मुद्दा सबसे बड़ा है। जितना माननीय नरेंद्र मोदी जी ने देश का विकास किया है, देश को आत्मनिर्भर बनाया है आर्थिक रूप से, आज हमारा देश। सर कहा जा रहा है कि ऐसा कि 20-25 लोगों के पास देश की 70% इकोनॉमी उनके हाथों में है और बाकी लोगों के पास बहुत सारी कम संपत्ति है, लोगों की प्रति व्यक्ति आय कम हुई है। मतलब 20-25 लोगों की आय बढ़ोतरी हुई है, मतलब बड़े उद्योगपतियों को, और रोजगार युवा देश में बढ़े हैं। जैसे कि रिपोर्ट आया कि 36% IITian लोग देश में बेरोजगार हो रहे हैं। आज देश में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों की संख्या लगातार 2014 से घटी है और 25% लोग गरीबी रेखा से ऊपर आ चुके हैं। 25% लोग ऊपर जा चुके हैं, गरीबी रेखा से ऊपर आ चुके हैं, यानी आत्मनिर्भर बन चुके हैं वो। अब कितने परसेंट बचे? और बाकी जो शेष बचे हुए लोग हैं, 2047 तक हमारी सरकार का लक्ष्य है उनको गरीबी रेखा से ऊपर ला करके इस देश को 2029 तक ये नहीं हो पाएगा, एक विकसित राष्ट्र बनाना। 2029 तक ये संभव नहीं है। जब हमारा 100वां वर्ष पूरा होगा, संभव क्या? ये भात दाल का कौड़ है। 70 साल में बर्बाद कर दिया कांग्रेस ने इस देश को। आपने तो भी 10 साल रहा। 10 साल और 70 साल में अंतर नहीं समझ में आता है आपको? आप पढ़े लिखे लोग हैं। 70 साल और 10 साल में अंतर नहीं समझ में आता तो आपको कितना साल चाहिए? 70 साल की बर्बादी को सही करने के लिए हम 2047 तक का समय मांग रहे हैं। 2047 आपने 2015 में 2014 में निकाला था हर साल 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे, नौकरी देंगे। लगभग 10 लाख 12 लाख भी नौकरी नहीं दे पाई केंद्र सरकार। इस पे आप क्या कहिएगा? नौकरी रोजगार है क्या? रोजगार का मतलब है कि आपको हम वैसा व्यवसाय दें जिससे आप आत्मनिर्भर बन सकिए आर्थिक रूप से। हम तो 10,000 रुपये से लेकर के 10 लाख रुपए तक का हमारी सरकार लोन दे रही है, बगैर किसी गारंटी की। बगैर किसी गारंटी की कोई कागज नहीं, कोई पेपर नहीं लगेगा उसको, और 10,000 रुपये से लेकर के 10 लाख रुपए तक उसको मिल रहा है। अब वो इस सेशन में, अगले बजट सेशन में वो ऊपरी सीमा 20 लाख तक होने जा रही है। हम रोजगार दे रहे हैं, लोग आत्मनिर्भर। लोगों को आप पूंजी दे रहे हैं कि खुद से आप रोजगार की, खुद से स्टार्टअप कीजिए। बिल्कुल रोजगार कीजिए और लोगों को रोजगार दीजिए, और लोगों को रोजगार दे भी रहे हैं लोग। यानी कि आपको लोगों को नौकर बनाने की नहीं, मालिक बनाने की हमारी इच्छा है। आप लोगों इच्छा है कि वो मालिक बने, नौकर बन करके क्यों रहेंगे वो? युवाओं का सर आरोप रहता है कि रेलवे में वैकेंसी कम हुई। हम लोग जो बच्चे पढ़ाई करते थे 4-5 साल से, वो लोग काफ़ी नाराज़ दिख रहे हैं कि रेलवे में वैकेंसी रहती है। ऐसा ठीक नहीं है, रेलवे में भी वैकेंसी निकली है, अभी भी वैकेंसी निकली हुई है रेलवे में। पिछले सालों के मुकाबले जो 2018 में बड़ी पैमाने में वैकेंसी आई थी, लगभग लाखों के आसपास वैकेंसी, अभी जो सर 15-20 हज़ार के आसपास वैकेंसी आई। देखिए, असल है कि कांग्रेस ने देश के युवाओं को खास करके उनको बना दिया कर्महीन बना करके छोड़ दिया। युवाओं को काम करने के लायक नहीं रखा। हम उनको
उनका स्किल डेवलप कर रहे हैं और स्किल डेवलप करके उनको रोजगार दे रहे हैं। स्किल डेवलपमेंट के लिए भारत सरकार की कई प्रयास बिल्कुल, कौशल विकास योजना चल रही है, अभी विश्वकर्मा योजना चल रही है। विश्वकर्मा योजना के माध्यम से कई तरह के रोजगार उनको उपलब्ध कराए जा रहे हैं। तो इस तरह से हमारे देश की युवा पीढ़ी आत्मनिर्भर बन रही है। हाँ, कामचोर लोगों के लिए कहीं कोई रास्ता नहीं है, लेकिन जो काम करना चाहते हैं, जो सही में आत्मनिर्भर बनना चाहते हैं, निश्चित तौर पर वो अपनी ऊर्जा को जो अब देखते हैं सरकारी नौकरी में एक विशेष प्रकार की तैयारी होती है, उसमें साइंस, जीके, मैथ, रीजनिंग, तमाम तरह के सवाल, उसमें कौशल का कोई विकास नहीं हो पाता है। वो व्यक्ति 4-5 साल जो पढ़ा है वो फिर क्या कर पाएगा सर? उसकी अगर वैकेंसी नहीं आ रही सरकारी नौकरी की तमाम, जैसे कि यूपी पुलिस की एग्ज़ाम लीक हुई, बिहार पुलिस का एग्ज़ाम लीक हुआ, बीपीएससी टीचर का लीक हुआ, तो उन लोगों का कहना है कि हम और दूसरा काम नहीं कर सकते हैं, तो हम लोगों को वैकेंसी दी जाए बड़ी पैमाने पर। बिल्कुल वैकेंसी भी आ रही है, वैकेंसी भी आ रही है, उसमें लोग भर रहे हैं और लोग जा रहे हैं, नौकरी में भी जा रहे हैं। आगे भी योजना है हम सरकार की। अब चुनाव के बाद कितनी बड़ी पैमाने पर वैकेंसी आने वाली है? बड़े पैमाने पर चुनाव से पहले भी वैकेंसी अभी निकली है और चुनाव के बाद भी निकलेगी वैकेंसी। लगभग 70 लाख वैकेंसी निकलने जा रही है। 70 लाख चुनाव के बाद? बिल्कुल बिल्कुल। जैसा कि आपने देखा कि बीजेपी के नेताजी ने कहा है कि 70 लाख वैकेंसी चुनाव के जस्ट बाद जीतने के बाद आने वाली है। हाँ बिल्कुल। तो 70 लाख आप लोग को चुनना है कि अब 70 लाख वैकेंसी के प्रतीक्षा में रहिए, आप किसको चुनते हैं देखने वाली बात होती है। जैसा कि आप लोगों ने देखा नित्यानंद राय जी का नॉमिनेशन हुआ, देखने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।